दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। वृद्ध मां को नींद की दवा खिलाकर फुटपाथ पर छोड़ा, बेटे फरार। पश्चिम बंगाल के उत्तर भाटपाड़ा इलाके एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बूढ़ी मां को नींद की गोलियां खिलाकर दो बेटे आधी रात को गंगा के पार भाटपाड़ा के एक स्कूल के सामने फुटपाथ पर छोड़ दिया। दो रात वहीं बिताने के बाद स्थानीय लोगों की मदद और पुलिस की पहल से वृद्धा का इलाज किया गया। उसके बाद शुक्रवार को पुलिस ने दोनों बेटे को तलब किया और मुचलका लिखवा लिया। वृद्ध को घर भेजने की व्यवस्था की गई। हालांकि यह सवाल बना हुआ है कि क्या वही घटना दोबारा नहीं घटेगी। पुलिस व स्थानीय सूत्रों के अनुसार वृद्धा का नाम उषा रानी प्रमाणित है, घर हुगली में है। उसने कहा, मेरे दो बेटे हैं, टिंकू और मनोज, उन्हें भाटपाड़ा में छोड़ दिया। इलाके में लोगों ने उसे खाना दिया। पुलिस आई और अस्पताल में ले गई। मेरे पति एक बैंक में काम करते थे, दो लड़के मछली का कारोबार करते हैं। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं उनके परिवार पर एक बोझ बन गई थी। भाटपाड़ा के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाके के लोगों ने सूचना मिलने पर गुरुवार की रात वृद्धा स्थानीय राजलक्ष्मी बालिका विद्यालय के सामने फुटपाथ पर बैठी नजर आई। वह घर लौटना चाहती थी। पहले उसे इलाज के लिए भाटपाड़ा राजकीय सामान्य अस्पताल ले जाया गया। उनसे घर का पता जानने और सारी घटना सुनने के बाद चुनचुड़ा थाना पुलिस से संपर्क किया गया। शुक्रवार को वृद्धा के दोनों बेटे भाटपाड़ा थाने में पेश हुए। पुलिस आयुक्तालय के एक अधिकारी ने कहा, दोनों बेटे को मां को इसी तरह प्रताड़ित नहीं रखने की चेतावनी दी गई। वृद्धा कैसी है, मैं लगातार पूछता रहूंगा। विदेश घूमने जाना अब पड़ेगा महंगा, बजट में इतना बढ़ सकता है टैक्स। अगर आप विदेश में निवेश करने की इच्छा रखते हैं या विदेश में घूमना जाना चाहते हैं तो अब आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस मद में टैक्स को काफी बढ़ावा का प्रस्ताव किया है। विदेश घूमने की इच्छा रखने वालों को अब पहले से ज्यादा अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। इसकी वजह बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वो ऐलान है जिसमें भारत से विदेश भेजे जाने वाले रेमिटेंस पर टैक्स की बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यह टैक्स विदेश में निवेश करने पर भी लगेगा। बजट में कहा गया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट या पढ़ाई के अलावा किसी और काम के लिए अगर भारत से विदेश पैसा भेजा जाता है तो टीसीएस कर लिया जाएगा। कर की दर आप किस काम से के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर तय की जाएगी। मौजूदा समय में 5% की दर से टीसीएस कटता अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं, जबकि शिक्षा और मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा आप किसी और चीज के लिए विदेश पैसा भेज रहे हैं तो 7 लाख रुपए से अधिक की राशि पर 5% टीसीएस कटेगा। विनायक संग मुंबई शिफ्ट होंगे, विराट पत्र लिखा। गुम है किसी के प्यार में विराट को कमिश्नर सर बताते हैं कि उसकी पोस्टिंग ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर मुंबई हो गई है। इस बात से जहां विराट हैरान रह जाता है, वही पत्र लेकर खुश हो जाती है और सोचती है कि इसी बहाने विनायक सही से दूर रहेगा और उसे सच का पता नहीं चलेगा। वह पूरे परिवार को भी खुशखबरी बताती है। पूरा परिवार तो इससे खुश होता है, लेकिन भवानी काकू को यह बात जरा भी पसंद नहीं आती। गुम है किसी के प्यार में दिखाया जाएगा कि सई को स्कूल से आते ही बताएगी कि पत्र लेखा ने उससे विनू के साथ बात नहीं करनी थी। इसी के साथ वह सई को जानकारी देगी कि विराट का ट्रांसफर मुंबई हो गया है और विनायक भी उसके साथ ही मुंबई चले जाएगा। यह सुनते ही सई का खून खोल जाता है और वह पाकी विराट पर नाराजगी जाहिर करती है कि वह उसके बेटे को उससे कैसे दूर कर सकते हैं। ऐसे में सई चौहान निवास में चोरों की तरह घुसती है और विनायक के कमरे में पहुंच जाती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए
प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।